नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को दूसरों से शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं शशि भारती, जो कि बेंगलोर से हैं। शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका जन्म स्थान, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम शशि भारती है और मैं इंदौर से हूँ। फ़िलहाल अभी मैं बेंगलोर में रहती हूँ। पिछले 6 सालों से मैं बेंगलोर में हूँ। मेरी स्कूलिंग, कॉलेज एंड पेंटिंग मैंने इंदौर में ही किया है। BFA MFA इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट से किया है और शुरू से मुझे पेंटिंग का रुझान था बचपन से। तो स्कूल के बाद मैंने फाइनल डिसीज़न लिया कि मैं पेंटिंग करूँगी। जी शशि, आपके लिए पेंटिंग क्या मायने रखता है, और दूसरी बात ये कि आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, विषय वस्तु क्या होते हैं आपके चित्रों के, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। पेंटिंग मेरे लिए केवल एक पेंटिंग नहीं रहा है। मेरे ख्याल से मैं कहूँगी ये मेरी एक जर्नी रही है। मैंने जितने बदलाव अपने जीवन में, अपने शारीरिक रूप में, मानसिकता में, हर तरह के जो बदलाव एक इंसान के जीवन में, स्पेशली एक फ़ीमेल के अंदर आते हैं, एज एन आर्टिस्ट मैंने उसको नॉर्मल से शायद ज़्यादा फील किया और उसी को स्टार्ट किया पेंट करना, स्केच करना। तो मेरे ख्याल से मेरा विषय मैंने खुद को ही बनाया है, अपनी जर्नी को, अपने स्त्रीत्व को, अपने फ़ीमेल होने को मैंने अपना सब्जेक्ट बनाया। और इस तरीके से हमेशा मैंने फ़ीमेल में आके जीवन में आने वाले अप एंड डाउन, रुझान, चॉइसेस, लव, मैरिज, बच्चा, सक्सेस, सक्सेस, यही सब कुछ मेरा विषय रहा है और मैं इसी को हमेशा खोजती रही हूँ और शायद फ्यूचर में भी मैं इसमें और ज़्यादा कुछ खोज पाऊँगी और कर पाऊँगी। बट मैंने हमेशा अपने फ़ीमेल होने को एंजॉय किया और वही मेरी ड्राइंग्स का और वही मेरी पेंटिंग का एक मुख्य सब्जेक्ट रहा है। और अजंता के चित्र, स्केचेस और राजपूत शैली के बहुत सारी पेंटिंग्स, मिनिएचर्स, इन सब पेंटिंग से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्पेशली लाइंस एंड ड्राइंग्स मैंने काफ़ी कुछ फॉलो किया उससे। स्कूलिंग से ही कोशिश की कि मैं वहाँ से कुछ सीख सकूँ। प्लस कॉलेज में आने के बाद टीचर्स का सपोर्ट, इंदौर के बहुत सारे आर्टिस्टों के काम देखना, बाहर के आर्टिस्टों का काम देखना, ये सब देख के जो भी मैं सीख पाई उसी को कोशिश की कि मैं अच्छे से और कर पाऊँ, शशि के रूप में कर पाऊँ। बिल्कुल, ये निरंतर खोज ही आपको एक जगह तक ज़रूर लेके जाती है। और दूसरी बात ये कि जैसे जब हम काम शुरू करते हैं तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, किन विचारों के साथ आप काम को शुरू करती हैं? चित्र बनाते समय विचार तो कई आते हैं। कई बार हम जो सोच के चित्र बनाना शुरू करते हैं, एक्चुअली चित्र ख़त्म होते तक वो विचार शायद बदल जाते हैं, पर चित्र की परिभाषा तो मेरे ख्याल से बहुत ही बदल जाती है। जब कैनवास वाइट होता है और हम पहली ड्राइंग्स बनाते हैं, उसमें पहला लाइन स्ट्रोक खींचते हैं, तो जब पहला स्ट्रोक लगता है तब हमारे विचार और मंथन, उथल पथल कुछ अलग ही होती है। और अंत तक आते आते हम शायद उस पेंटिंग का इतना हिस्सा बन चुके होते हैं कि मेरे लिए ये कह पाना मुश्किल होता है कि पेंटिंग ने मुझे बनाया या मैंने पेंटिंग को। पेंटिंग में मैं इतना खो जाती हूँ कि शायद मैं जो शुरू करती हूँ वो नहीं होता है, आखिरी तक वो मुझे कहीं और ले जाता है और मैं वो बनाती हूँ जो पेंटिंग मुझसे चाहता है। जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि पेंटिंग का एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। जो पेंटिंग की चाह है, जब हम उसके ढाल कर काम करते हैं तो वो भी एक सरल भाव से चीज़ों को सामने प्रस्तुत करता है। अच्छा, आपके परिवार में कोई चित्रकार हैं जिनसे आप प्रभावित हुई या आपको प्रेरणा मिली हो, तो उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरे परिवार से कोई कलाकार नहीं है, कोई भी इस फील्ड में नहीं है पेंटिंग में, पर मुझे शुरू से स्केचिंग करना पसंद था, तो स्कूल में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा। टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और गॉड ब्लेस कि मैं हमेशा ब्लेस रही इस चीज़ में और मैंने पेंटिंग को अपना करियर बनाया। फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, उस तरह पेंटिंग प्रोफेशन में आई। और
इंदौर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, इंदौर कॉलेज का, इंदौर टीचर्स का। वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वहाँ के कल्चर से, लोगों से। तो आई एम थैंकफुल फॉर इंदौर। जी, इवन आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू इंदौर कि वहाँ जब मैं कॉलेज में था बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। रंग कैसे लगाते हैं वो मैंने सीखा। हालांकि वो जो भी चीज़ें हैं वो समय के साथ बहुत सारे आप परिपक्व होते जाते हैं। दूसरी बात, जब आप देखते हैं आपके पहले के चित्र और अभी के चित्र, उसमें आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिए। पहले के चित्रों में और अभी के चित्रों में डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आए। शुरुआती दौर के काम काफ़ी बेसिक थे मेरे, मे बी अच्छे थे या नहीं, वो एक विषय मेरे लिए इतना नहीं रहा, लेकिन हाँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस थे, क्योंकि वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहीं से मैंने ड्राइंग्स को सीखा, ब्रेक करना सीखा, फिगर्स को मैं कितने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जा सकती हूँ, उसके लिए मैंने बहुत सारे स्केचेस किए। स्केचेस को ब्रेक करना, ड्राइंग्स को ब्रेक करना, लाइंस को बनाना, वो किया। प्लस मैं बहुत ट्रैवलिंग करती रही। हालांकि मैं बनारस से हूँ, लेकिन इंदौर में पली बड़ी, इंदौर में मेरा परिवार इंदौर में रहा है। तो मैं कहूँगी कि मैं बेसिकली पूरी तरीके से इंदौर से हूँ। काफ़ी साल मैं दिल्ली में रही, दिल्ली में बहुत कुछ सीखा, वहाँ के कुछ सीनियर आर्टिस्टों से बहुत कुछ सीखा, उनसे बातचीत करके बहुत प्रेरणा मिली मुझे। इसके बाद शादी के बाद मैं बैंगलोर आ गई। 6 साल से मैं बैंगलोर में हूँ। अपने पति से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैं कहूँगी कि जहाँ जहाँ मेरा सफ़र रहा, मैं जिन शहरों में, जिन स्टेट्स में गई, वहाँ के कल्चर, वहाँ से के लोगों से, वहाँ के नेचर से, वहाँ के तीज त्यौहार, कलर्स से बहुत कुछ सीखा। स्पेशली साउथ से बहुत कुछ सीखा। मुझे ऐसा लगता है साउथ में कल्चर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं यहाँ। हालांकि इंदौर में जो कलर्स हैं वो भी कम नहीं है, उसकी अपनी खूबसूरती है। पर हर जगह से मुझे सीखने को मिला। तो मैं जहाँ जहाँ गई उस हिसाब से मेरे चित्रों में, मेरी पेंटिंग के सब्जेक्ट में भी थोड़ा परिवर्तन आया, रंगों में परिवर्तन आया। विषय तो हमेशा से मैंने खुद को बनाया और मेरी जर्नी के विषय को ही मैंने और तरीके से देखने की कोशिश की। हर सफ़र के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश की, उसी एक्सपीरियंस को अपना सब्जेक्ट बना के पेंट किया। काफ़ी बार जो भी नया अप एंड डाउन आया वो मेरे लिए सब्जेक्ट रहा। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमें सब्जेक्ट ढूंढने में से ज़्यादा हम स्वयं पे और अपने आसपास की चीज़ों पे कंसंट्रेट करें तो हमें सब्जेक्ट हमारे आसपास ही मिलते हैं, हमारे अंदर ही मिलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप एक मदर भी हैं, तो बच्चे के साथ आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं, किस तरह से काम करती हैं और किस तरह ये हेल्पफुल होता है, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। एक महिला कलाकार के रूप में मेरे लिए और डिफ़िकल्टी होती है, पर ठीक है, मैं इसको एक्चुअली डिफ़िकल्टी जैसा नहीं लेके ये कहना चाहूँगी कि मैं इसे एंजॉय करती हूँ। जब चीज़ें आसान होती है तो हम चीज़ों को बड़ी आसानी से और बड़े कमज़ोर रूप में लेते हैं। जब ये डिफ़िकल्ट होती है तो वी रियली फील हाउ टफ और हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन कैन बी और हाउ नाइसली वी कैन डील विद दैट। So for that, being a mother, being an artist, being a responsible person for my family, I am trying to be a best and trying to do my best and hard as possible as I can. And इसमें मेरे लिए तामरा बहुत हेल्पफुल रही है। उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आज मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाई हूँ उसकी वजह से, और उसको अपनी पेंटिंग में मैंने काफ़ी यूज़ किया है मीन्स काफ़ी प्रेरणा, काफ़ी कुछ सीखा है। उस छोटा बच्चा हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें पता ही नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हमें सब पता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। कई बार छोटे बच्चे से छोटी छोटी बातें करके, छोटी छोटी लाइंस, छोटी छोटी ड्राइंग्स, उसके दीवार को चितरना, दीवारों में क्रेयॉन्स चलाना, वो कितना कुछ सिखाता है कि हम सोचते हैं कि कितनी मासूमियत से उसने कुछ ना कुछ रच दिया है। काश वो मासूमियत हमारे पास होती और हमारे चित्र उतने मासूम होते तो कुछ और ही होता, कुछ और ही डिफरेंट होता। कुड बी वेरी ब्यूटीफुल। हमारी चित्रता, मासूमियत हमारे काम को और ज़्यादा सुंदर बनाती है।
मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ड्राइंग्स को, अपने लाइंस को, अपने सब्जेक्ट को उतना हल्का रख सकूँ, उतना मासूम बना सकूँ कि उसे समझने में आसानी हो और उसे देखने वाला उसको एंजॉय कर सके, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट करता हो, चाहे वो फिगरेटिव, और शायद वो कलाकार ना भी हो तो उस कला को, उस रंग को, उस रूप को वो एंजॉय कर सके। जी, मुझे लगता है कि जैसे अगर व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए, अगर कलाकार ना भी हो तो भी लोग जो अपनी विजुअल क्षमता के अनुसार पेंटिंग्स को एंजॉय करते हैं, यही बहुत है कि वो आपके रंगों को, आपके कलर्स को, आपके फॉर्म को पसंद कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अभी कोविड का सिचुएशन था और मार्केट का जो स्थिति है अभी हाल फिलहाल के दिनों में रिसेशन के बाद, उसमें कलाकार कितना प्रभावित हुआ, आप कितनी प्रभावित हुई, व दूसरे जो भी लोग कोविड के समय में प्रभावित हुए उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? आर्ट वर्क बनाना और आर्ट वर्क को सेल करना दोनों ही काफ़ी डिफरेंट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे जज करते हैं कि किसी का काम ज़्यादा बिक रहा है तो बहुत फेमस है, क्योंकि उसका काम बहुत जगह सेल हुआ है, बहुत सारी गैलरीज में है। और कुछ लोग काफ़ी सिंसियरली घर पर बैठ के काम करते हैं और बहुत कम देखने को उनका काम मिलता है, या बहुत जगह शोज़ में नहीं देखने को मिलता, या मे बी वो इतने सक्सेसफुली सेल नहीं कर पा रहे। तो किसी काम को जज मैं नहीं समझती कि इस बात से किया जा सकता है कि वो सेलिंग आर्टिस्ट है तो इसलिए उसका काम अच्छा है, या कोई आर्टिस्ट नज़र नहीं आ रहा है, या वो सेल नहीं कर पा रहा है ज़्यादा, या बहुत शोज़ में नज़र नहीं है तो उसके काम में वो बात नहीं। एक्चुअली पेंटिंग मेरी तरीके से देखा जाए तो एक अलग ही फीलिंग है। उसका सेल होना, डिस्प्ले होना, गैलरी में जाना, कैंप में जाना, या कहीं बड़े इवेंट में किसी अवार्ड से लेना देना नहीं है इतना, जितना कि उसमें आप कितना इन्वॉल्व हो, आप अपने काम में कितना इन्वॉल्व हो, और आप क्या सोच के वो काम क्रिएट कर रहे हो या बना रहे हो, या कितना खोज रहे हो खुद को आप उसमें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम में अपने आप को ज़्यादा खोज पाऊँ, देख पाऊँ, महसूस कर पाऊँ, और अच्छा पेंटिंग कर पाऊँ। अच्छा पेंटिंग आई डोंट नो कि सब लोग उसको इतना ही अच्छा कहें, ज़रूरी नहीं है कि जो पेंटिंग मुझे पसंद है या जो काम मैं देख रही हूँ अच्छे से वो सभी को पसंद है, या हर कोई मेरे काम को पसंद करे या ना, मे बी ना पसंद करे। हर किसी की अपनी पसंद और नापसंद होती है, तो काम के लिए भी मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद होता है, किसी को फिगरेटिव, और फिगरेटिव ज़्यादा इजी समझ में आने वाली विधा है, तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट को समझने के लिए आपको रियली एब्स्ट्रैक्ट को समझना पड़ता है, और मेरे काम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिगर को एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाऊँ, तो मैं फिगरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही इंजॉय करती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समय, स्पेशली ये जो हमारा कोविड का समय गया है, ये सभी के लिए बहुत टफ़ टाइम रहा है, बहुत कठिन समय रहा है हर फील्ड के लिए। और एज एन आर्टिस्ट व्हाट टफ टाइम आई हैड, दैट मीन्स लाइक नो सेल, नो आर्ट इवेंट, नो हेल्पिंग हैंड केम आउट फॉर आर्टिस्ट। आप देखेंगे तो सभी जगह कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड था, किसी न किसी को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा था। बट एज एन आर्टिस्ट आई थिंक इट वॉज मोर टफ टाइम फॉर आर्टिस्ट, आर्ट गैलरीज and buyers and sellers, for everyone. Personally, being an artist, I think I gone through very tough time. कुछ भी नहीं था, नो सेल। और जो लोग सिंसियरली सिर्फ आर्ट पे डिपेंडेंट हैं, जिनको लगता है सिर्फ वो पेंटिंग करके या पेंटिंग सेल करके ही सरवाइव कर सकते हैं या अपना घर चला सकते हैं, और वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो और भी कठिन समय था। और उस टफ़ टाइम में जिन्होंने फिर भी पेंट किया, बैठ के सिंसियरली घर पे सिर्फ और सिर्फ काम किया, ये सोचे बिना कि अभी कोई नहीं है जो मेरा काम देख रहा है, या मुझे किसी गैलरी के पास भी नहीं जाना अपना काम लेके, या किसी का ओपिनियन भी नहीं चाहिए। जब सब लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, और हम कब बाहर जा पाएंगे, कैसे
इस संसार को फिर से वैसे देख पाएंगे, वो भीड़ फिर से देख पाएंगे, लोगों से फिर मिल पाएंगे, फिर गले लगा पाएंगे, फिर किसी को छू पाएंगे। उस समय पे एक आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में बैठा हुआ बिना किसी सोच के, आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा था कि उसके पास इनफ मटेरियल हो और ये लॉकडाउन कितना भी लंबा हो और वो काम करता रहे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉकडाउन से परेशान नहीं था। ऑब्वियसली उसे भी पैसा चाहिए, उसे भी सेल चाहिए, अदरवाइज आर्टिस्ट सर्वाइव कैसे करेगा, वो बात है। लेकिन टफ़ टाइम में भी जिन्होंने सिंसियरली काम किया है और अपने काम को आज दिखा रहे हैं, उस समय के काम को दिखा रहे हैं, उस टफ़ टाइम को जिन आर्टिस्टों ने एंजॉय किया है, मैं उन लोगों को रियली सल्यूट करूँगी। बीइंग एन आर्टिस्ट, इट वॉज रियली अ टफ़ टाइम। वाकई ये कलाकारों के लिए ऐसा सिचुएशन, ऐसा समय था जहाँ डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत थी, परंतु वहाँ पे एक मोटिवेशनल स्थिति बनाए रखने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे आर्टिस्टों की बातचीत शेयर किया। तो जो भी दर्शक इस बातचीत को सुन रहे हैं, दूसरों से शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। और अंत में हम जानना चाहते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या ऐसी बात कहना चाहेंगी जो उनको मोटिवेट करे? आखिरी में बस ये कहना चाहूँगी कि जो भी नए स्टूडेंट है या नए चित्रकार है, जो इस फील्ड में नए हैं, इस प्रोफेशन में नए हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो दूसरों में अपनी जर्नी की प्रेरणा ढूंढने की बजाय खुद में ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई उनका इंस्पिरेशन हो सकता है, वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी खोज, अपना मंथन अपने अंदर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। खुद से प्रेरणा लेना पहले ज़रूरी है, किसी और से प्रेरित होने से पहले। और मुझे भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिली है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पिलर्स मेरी लाइफ में रहे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर सीख के खुद करना और उस विचार को खुद बनाए रखना कि नहीं, ये संभव है और मैं कर सकती हूँ और मैं अपने दम पे कर सकती हूँ, उसमें आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यंग स्टूडेंट्स को सिर्फ यही कहूँगी कि आप बहुत मेहनत कीजिए और बहुत सारा काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए पहले कुछ अच्छा कर पाएँ, अपने आप से कुछ प्रेरणा ले सकें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे आर्टिस्टों के काम देखें। जब भी संभव हो किसी अच्छे आपके पसंदीदा कलाकार से मिलें, उनसे बात करें। अगर आप उनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखें, लेकिन अपने आप को कभी ना खोएं। अपने आप को बना के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शशि, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को मन लगा कर सुना। और दोस्तों, इस वीडियो को, जो भी वीडियोस आप देखते हैं, आप शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो अवेयरनेस है हम लोग एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप लोगों का भी साथ सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू गोविंद सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चंस और बातचीत करके आपने मुझे प्रेरित किया, थैंक यू। और दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, कमेंट्स के ज़रिए आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरों से शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।